ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव पुराण के हमने अब तक काफ़ी अध्याय पढ़ लिए हैं। हम अब इसके 8वें अध्याय दिव्य रथ का निर्माण। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे सनत कुमार जी, आप अत्यंत बुद्धिमान और सर्वज्ञ हैं। आपने मुझ अद्भुत शिव कथा सुनाने की कृपा की है। मुनि, जब भगवान शिव ने देवताओं के अभिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए त्रिपुर स्वामियों का वध करने हेतु विष्णु जी से दिव्य रथ का निर्माण करने के लिए कहा, तब शिव जी विष्णु जी ने क्या किया? दिव्य रथ का निर्माण कैसे किया? सूत जी बोले, हे मुने, व्यास जी की यह बात सुनकर संत कुमार जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके कहा, भगवान शिव के दिव्य रथ के निर्माण करने के लिए देवताओं ने अपने शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर उन्हें कार्य सौंप दिया। तब भगवान शिव के अनुरूप ही विश्वकर्मा ने उनके लिए रथ का निर्माण किया। उस रथ के समान कोई दूसरा रथ नहीं था। वह दिव्य रथ सोने के समान था। उस रथ के दाएं पहिए में सूर्य और बाएं पहिए में चंद्रमा लगे हुए थे। सूर्य के पहिए में 12 अर्रे लगे हुए थे, जो कि 12 महीनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चंद्रमा के पहिए में लगे 16 अर्रे चंद्रमा की 16 कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। ब्रह्मांड में विद्यमान अश्वनी आदि 27 नक्षत्र उस रथ के पीछे के भाग की शोभा बढ़ा रहे थे। छहों ऋतु सूर्य और चंद्रमा के बिना पहियों की दूरी बनी। अंतरिक्ष रथ के आगे का भाग और मंदरांचल पर्वत उस रथ में बैठने का स्थान बना तथा संवत्सर रथ का वेग बनकर उसे गति प्रदान करने लगा। इंद्रियां उस दिव्य रथ को चारों ओर से सुसज्जित किए थी तथा श्रद्धा रथ की चाल बनी। वेदों के अंग रथ के भूषण तथा पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र आदि रथ की शोभा बढ़ाने लगे। महान तीर्थ पुष्कर दिव्य रथ की ध्वजा पताका बनकर फहराने लगा। विशाल समुद्रों ने रथ के भारी भाग का निर्माण किया। गंगा यमुना आदि पवित्र नदियां रूपी धारण कर रथ में चंवर डुबाने लगी। स्वयं ब्रह्मा जी उस दिव्य रथ में सारथी बनकर भगवान शिव की सेवा में उपस्थित हुए और ओमकार उनके रथ का चाबुक बना। आकार विशाल छत्र बनकर रथ को शोभित करने लगा। भगवान शिव के धनुष का निर्माण करने हेतु शैलराज हिमालय स्वयं धनुष बने, तो नागराज उस धनुष के लिए प्रत्यंचा बने। देवी सरस्वती धनुष की घंटा और भगवान श्री हरि बाण बने और अग्निदेव ने बाण की नोक में अपनी शक्ति डाली। ऋणदेव ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उस दिव्य रथ में घोड़े बनकर जुट गए। वायुदेव बाजा बजाने लगे और उस दिव्य रथ में इस ब्रह्मांड की हर वस्तु उपयोगिता बढ़ा रही थी। इस प्रकार देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने उत्तम दिव्य रथ का निर्माण किया। 9वां अध्याय भगवान शिव की यात्रा। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के लिए बनाया गया वह दिव्य रथ अनेकानेक आश्चर्यों से युक्त है। विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया वह रथ ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात श्री हरि, विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवता और ऋषि मुनि कल्याणकारी भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान शिव को दिव्य रथ पर आरूढ़ किया। स्वयं ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। भगवान शिव के रथ पर आरूढ़ होते हुए ही चारों दिशाओं में मंगलगान होने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी ने सर्वेक्षर शिवा की आज्ञा लेकर रथ को आगे बढ़ाया। वह उत्तम दिव्य रथ भगवान शिव को लेकर विद्युत की गति से आकाश में उड़ने लगा। जब भगवान शिव का वह दिव्य रथ तेजी से आकाश मार्ग से होता हुआ उन त्रिपुरों की ओर जा रहा था, तो बीच मार्ग में ही कल्याणकारी देवादिदेव भगवान शिव ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्मानी नामक परम राक्षसों का वध करने के लिए मुझे उनके समान ही शक्ति चाहिए। वे तीनों असुर पहले से ही मेरे परम भक्त हैं। श्री हरि विष्णु की माया से मोहित होकर उन्होंने मेरी भक्ति का त्याग किया। अब उन त्रिपुर स्वामियों में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ गई है, पशुत्व बढ़ गया है।
अतः उन तीनों दैत्यों का संहार करने के लिए मुझे भी पशुओं की सी शक्ति आवश्यकता होगी। आप सब देवता पशुत्व की वृद्धि करने के लिए पशुओं का आदित्य मुझे प्रदान करें, तभी उन असुरों का वध हो पाएगा। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए और सोच में डूब गए कि पशुत्व की बात सुनकर मन अप्रसन्न हो गया। देवताओं को सोच में देखकर भक्तवत्सल भगवान शिव को स्थिति समझते देर नहीं लगी। वे देवताओं की चिंता तुरंत समझ गए। देवताओं ने भगवान शिव को से कहा, देवताओं तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ गया हूँ। तुम लोग मुझ सोचो कि पशुत्व से तुम्हारा पतन हो जाएगा, मैं तुम्हें पशुत्व से मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। हे देवताओं, जो भी पवित्र मन, स्वच्छ निर्मल हृदय और भक्ति भावना से दिव्य पाशुपात व्रत को करेंगे, वे सदा सदा के लिए पशुत्व के रूप मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे अतिरिक्त जो मनुष्य पाशुपात व्रत का पालन करेगा, उन्हें भी पशुत्व से मुक्ति मिल जाएगी। हे देवताओं, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12, 6 अथवा 3 वर्षों तक पाशुपत व्रत का पालन करने से सभी मनुष्य एवं देवताओं को पशुत्व से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसका कल्याण होगा, क्योंकि पाशुपत व्रत परम कल्याणकारी है। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु और सभी देवी देवता प्रसन्न हुए और देवादिदेव भक्तवत्सल भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। सब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए पशु बन गए। तभी वे सदाशिव पशुपति नाम से जगत में विख्यात हुए और उनका पशुपति नाम अत्यंत कल्याणकारी, अभीष्ट की सिद्धि देने वाला है। उस समय भगवान शिव के स्वरूप को देखकर सभी देवता और ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव के अन्य देवताओं के साथ त्रिपुरों की ओर प्रस्थान किया। उस समय सारे देवता अपने हाथों में हल, मूसल, भुषंडी और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके हाथी, घोड़े, रथ, सिंहासन और बैलों पर सवार होकर चल दिए। भगवान शिव की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते गए। आकाश से उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी। कल्याणकारी भगवान शिव के साथ उनके केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, स्वर्ण, सोमप, सनक, सोमधृक, सूर्यवर्चा, सूर्यप्रेक्षण, सूर्याक्ष, सूर्यमन्नामा, सुर, सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजयंता, हिमकर, शाक्ताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सतीजहु और शतसय, रंग, कपूर, पुतन, द्विशिख, त्रिशिख, अहंकार कारक, अजवक्त्र, अष्टवक्त्र, हेवक्त्र, अर्धवक्त्र आदि महाबली बलशाली गणाध्यक्ष अनेक उनको घेर चल रहे थे। इस प्रकार देवादिदेव भगवान शिव शंकर के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवराज इंद्र सहित देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर त्रिपुरों के स्वामियों व त्रिपुरों का संहार देखने हेतु उन्हें साथ साथ चल दिए। 10वां अध्याय त्रिपुरासुरवध। सनत कुमार जी बोले, जब युद्ध की सामग्रियों को साथ में लेकर भगवान सदाशिव अपने दिव्य रथ में बैठकर आकाश मार्ग से उन त्रिपुरों के निकट पहुंच गए, तब उन्होंने उन त्रिपुराओं का अनेक उनके स्वामियों के साथ विनाश करने के लिए रथ के शीर्ष स्थान पर चढ़कर अपने परम दिव्य धनुष पर प्रत्यंच चढ़ाई, और परंतु उनका बाण धनुष से नहीं निकला और वे उसी प्रकार उस स्थान पर स्थित हो गए। वे इस प्रकार अनेक वर्षों तक वहीं खड़े रहे, क्योंकि गणेश जी उनके अंगूठे के अग्रभाग में खड़े होकर उनके कार्य में विघ्न डाल रहे थे, क्योंकि इसलिए ही तीनों पुरों का नाश नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार जब भगवान शिव का बाण बहुत समय तक नहीं चला और वे एक ही स्थान पर स्थिर हो गए, तो सभी देवता चिंतित हो गए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तभी वह आकाशवाणी हुई, हे ऐश्वर्यशाली देवादिदेव सर्वेश्वर कल्याण शिव शंकर, जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक त्रिपुरा का संहार नहीं कर पाएंगे। आकाशवाणी के वचनों को सुनकर सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब अपने कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए भगवान ने भद्रकाली को बुलाया। विधि विद्वान से अपने मिलकर अग्र पूज्य भगवान गणेश का पूजन किया। पूजन संपन्न होते ही विघ्न विनाशक गणपति प्रसन्न होकर उनके मार्ग से हट गए और उन्होंने कार्य में आने वाली सभी विघ्नों को दूर कर दिया। उनके हटते ही भगवान शिव को तारकक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली के तीनों नगर सामने नजर आने लगे। तीनों पर पूर्व कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हुए, अर्थात मिल गए। ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किए गए वरदान के अनुसार उनके अंत का समय सही था। जब त्रिपुर आपस में मिल जाए
तो त्रिपुरों को मिला देख सभी देवता प्रसन्न हुए। वे प्रसन्न होकर भगवान शिव की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने महेश्वर से कहा, हे देवादिदेव, तारकासुर के इन तीनों दैत्य पुत्रों के वध का समय आ गया है। तभी ये तीनों पुर मिलकर परस्पर एक हो गए हैं। इससे पहले कि ये तीनों पुर अलग हो जाएं, आप इन्हें भस्म कर दीजिए और हमारे कार्य को पूर्ण करिए। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्री हरि की प्रार्थना स्वीकार करके अपने दिव्य धनुष का पशुपात पातासत्र नामक बाण चलाया। उस पर अभिजीत मुहूर्त था। विशाल धनुष की टंकार से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। तब भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्युमाली को ललकार कर उन पर करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान पशुपात सत्र को छोड़ दिया और उस बाण की नोक पर स्वयं अग्निदेव विराजमान थे। उन विष्णुमय अग्नि बाणों ने त्रिपुरा वासियों को दग्ध कर दिया और देखते ही देखते ये तीनों पुर एक साथ ही समुद्र से गिरी भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों असुर उस अग्नि बाण से जलकर भस्म हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। जब तारकाक्ष अपने भाइयों सहित जलने लगा, तब उसे एहसास हुआ कि यह सब भगवान शिव की भक्ति से विमुख होने का ही परिणाम है। तब उसने मन ही मन अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण किया और रोने लगा। तारकाक्ष बोला, हे भक्त वत्सल, कृपा निधान, करुणा निधान भगवान शिव, यह तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना छोड़ेंगे नहीं। फिर भी प्रभु, हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतः आप हम पर प्रसन्न होइए। भगवान, जो मृत्यु असुरों के लिए दुर्लभ है, उसे वह हमें कृपया आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। प्रभु, बस आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप ही में लगी रही है। कहकर वे सभी दानव उस भीषण आग में जलकर भस्म हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से उन पुरों के बालक, वृद्धि, स्त्रियां, पुरुष, पेड़ पौधे आदि सभी जीव जंतु भी अग्नि को भेंट चढ़ गए। उस भीषण अग्नि में स्थावर जंगल आदि सभी को फल भर में ही राख के ढेर ने बदल दिया। पशुपात सत्र से प्रज्वलित अग्नि में सभी जलकर भस्म हो गए, परंतु भगवान शिव का भक्त मय नामक दैत्य, जो असुरों का विश्वकर्मा था और जो देवों का विरोधी भी नहीं था, भगवान तेज शिव के तेज से सुरक्षित बच गया। इस प्रकार जिन दैत्यों का प्राणियों का किसी भी स्थिति में मन धर्म के मार्ग में विचलित नहीं था, उनका पतन किसी भी स्थिति में किसी के द्वारा नहीं होता है। इसलिए सज्जन पुरुषों को सदैव अच्छे कर्म में ही रहने चाहिए। दूसरों की निंदा करने वालों का सदैव विनाश होता है। अतः हम सभी को परनिंदा से बचना चाहिए और बंधु बांधवों के साथ इस जगत के स्वामी भगवान शिव की आराधना में तन्मय होकर लगे रहना चाहिए। 11वां अध्याय, भगवान शिव द्वारा देवताओं को वरदान। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आप परम भक्त शिव भक्त हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब त्रिपुर नष्ट हो गए तब देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ चला गया? भगवान, इन सब बातों में सुविस्तार से मुझे बताइए। व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव ने त्रिपुरों को उनके स्वामियों के साथ जलाकर भस्म कर दिया, तब सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें अपने संकट और भय से मुक्ति मिल गई थी। परंतु जब सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की ओर देखा तो अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। वे करोड़ों सूर्यों के तेज के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके दिव्य तेज से सारी दिशाएं आलोकित हो रही थी। भगवान शिव के रौद्र रूप और प्रलयकारी रूप को देखकर कोई भी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। सब नतमस्तक खड़े हो गए, यहाँ तक कि श्री हरि और ब्रह्मा जी भी शिव जी के इस रूप को देखकर आतंकित हो गए। कोई भी भगवान शिव के सम्मुख नहीं मुख खोल पाया। देवसेना को इस प्रकार भयग्रस्त देखकर ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा, श्री हरि, विष्णु, देवराज इंद्र सहित सभी ने भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार सबको स्तुति में मग्न देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और वे पहले की भांति सरल सौम्य रूप में आ गए और बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु और हे सभी देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। भगवान शिव के वचनों को सुनकर देवता प्रसन्न हुए और बोले, हे देवादिदेव, करुणा निधान भगवान शिव, यदि आप हम पे प्रसन्न है तो वरदान दें कि प्रभु हमें ये वर दीजिए कि जब जब हम पर कोई भी संकट आएगा आप हमारी सहायता करेंगे। जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी तब भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने देवताओं के अभिष्ट फल को उन्हें प्रदान कर दिया। 12वां अध्याय, वर पाकर मैं दानव का
वितर लोक जाना। व्यास जी ने पूछा, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, श्री जब ब्रह्मा, श्री हरि, विष्णु एवं सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की तब वे प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं के विपत्ति के समय उनकी सहायता करने का वचन दिया। उसी समय भगवान शिव को प्रसन्न देखकर मैं नामक दानव, जो कि त्रिपुरा की अग्नि में भस्म होने से बच गया था, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और तत्पश्चात मैं से निर्मल स्वच्छ हृदय से करुणा निधान भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। मैंने भगवान शिव से कहा, हे करुणा निधान भक्तवत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतएव आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार मैंने प्रभु की स्तुति की। उसकी ऐसी भक्ति में स्तुति को देखकर शिव प्रसन्न हुए और दानव श्रेष्ठ मैं, तुम अपनी परेशानियों को भूल जाओ, अपने कष्टों को त्याग दो, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर दानव की सभी चिंता दूर हो गई। उसके चेहरे पर जो भय था दूर हो गया। वह बोला, हे देवादिदेव महादेव, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अपनी शाश्वत भक्ति का वरदान दीजिए। मैं आपके मित्रों से सदैव मित्रता रखूं, आपके शत्रु से शत्रु, मैं सभी प्राणियों प्रेम और दया से मिलूं, मुझ में सदैव विनम्रता विद्यमान रहे, मुझ में कभी भी आसुरी प्रवृत्ति का उदय ना हो और मैं सदैव आपके चरणों का ध्यान करता रहूं, कोई भी मुझे मेरी भक्ति मार्ग से हटा ना सके। मैं दानव की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम में कोई भी विकार नहीं आएगा। तुमने जो कुछ मांगा है तुम्हें मिल जाएगा। तुम सदैव मेरा अनन्य भक्त बने रहोगे और मेरी विशेष कृपा पर रहेगी। अब मैं तुम्हें वितर लोक जाने की आज्ञा प्रदान करता हूँ, तुम वहीं निर्भय होकर मेरी भक्ति में मगन रहो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैं दानव वहां से सब देवताओं और आराध्य भगवान शिव को प्रणाम करके वित्रलोक चला गया। तत्पश्चात देवादिदेव भगवान शिव देवी पार्वती सहित वहां से अंतर ध्यान हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के जाने के बाद सभी अभीष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए गए साधन जैसे धनुष, बाण, रथ आदि वहां से अदृश्य हो गए। तब वहां उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी और ऋषि मुनि भी हर्षपूर्वक अपने आराध्य भगवान शिव का गुणगान करते अपने अपने लोकों को चले गए। भगवान शिव के इस रौद्र रूप का स्मरण करने से शत्रु का विनाश हो जाता है। महर्षि जीव के सबसे भारी शत्रु और कोई नहीं है, उसके मनोविकारी होते हैं और उसे वशीभूत होकर जीव अपने लक्ष्य से भटककर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा करके वह अपने यही लोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़ता है। भगवान शिव आशुतोष है, उनकी लीलाओं को सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। महर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमली नामक तीनों महाअसुरों को संहार करने वाले भगवान शशि मोली शिव शंकर जी की लीलामय कथा सुनाई है। 13वां अध्याय, इंद्र को जीवन दान व बृहस्पति को जीव नाम देना। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर कृपा करके मुझे भगवान शिव के अनेक चरित्रों को बताया है। अब मैं आपसे एक कथा और जानना चाहता हूँ। मैंने पूर्व में सुना था कि भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था, कृपया मुझे बताइए। सूत जी बोले कि जब व्यास जी ने महामुनि के इस प्रकार पूछा तो सनत कुमार बोले, हे महामुने, एक बार की बात है कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के विषय में सोचा। उन्होंने मार्ग में उन्हें रोक लिया। कैलाश पर्वत के रास्ते में ही वे अपना रूप बदल कर तपस्वी का वेश धारण करके बैठ गए। जैसे ही देवराज इंद्र वहां से निकले, उन्होंने तपस्वी से पूछा कि भगवान शिव अपने स्थान पर ही हैं या कहीं और गए हैं। ये पूछकर उन्होंने तपस्वी से उनके नाम आदि के विषय में भी जानना चाहा, परंतु तपस्वी रूप में शिवजी चुप रहे और कुछ ना बोले। उन तपस्वी को इस प्रकार अपने प्रश्नों के उत्तर में चुप देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए। वे बोले, अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि उत्तर ही नहीं दे रहा है। जब तपस्वी ने पलटकर पुनः उत्तर दिया कि तब इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया, परंतु शिवजी ने तुरंत पलटवार करते हुए इंद्र के हाथ को पीछे धकेल दिया और क्रोध के कारण शिवजी का रूप प्रज्वलित हो उठा और उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा। इंद्र की भुजा को झटकने से इंद्र का क्रोध भी बढ़ गया, परंतु गुरु बृहस्पति उस तेज से भगवान शिव को पहचान गए। देवगुरु बृहस्पति ने तुरंत हाथ जोड़कर देवादिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया, उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को भी शिव जी के चरणों में झुका दिया और क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे प्रभु, अज्ञानतावश हम आपको पहचान नहीं पाए। भूलवश आपकी अवहेलना करने का अपराध देवराज इंद्र से हो गया है। हे भगवान, आप तो करुणा निदान भक्तवत्सल होने के साथ अपने भक्तों के ही वश में रहते हैं। प्रभु, कृपया करके इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ शिव बोले, मैं अपने नेत्रों की ज्वाला नहीं रोक सकता,
तब बृहस्पति जी बोले कि प्रभु आप इंद्रदेव पर दया कीजिए और क्रोध अग्नि को कहीं और स्थापित कर देवराज को क्षमा कर दीजिए। तब शिव जी बोले, हे बृहस्पति, मैं तुम्हें चातुर्य से प्रसन्न हूँ। आज तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया, इसलिए तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। यह कहकर उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। तब इंद्रदेव और देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शिव को धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक चले गए। 14वां अध्याय, जलंधर की उत्पत्ति। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, भगवान शिव ने अपने क्रोध की ज्वाला जो समुद्र में फेंकी थी, तब क्या हुआ? उससे क्रोध की ज्वाला से बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगा। उस बालक के रोने की आवाज से सारा संसार भयभीत हो गया। पूरा संसार उसकी आवाज से व्याकुल था। तब सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में आए और सब बोले। देवताओं ने सादर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले, इस समय हम सब पे बड़ी संकट आने वाला है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। उस बालक ने जो समुद्र में उत्पन्न हुआ है, अपने भयंकर रुदन द्वारा पूरे संसार को आहत किया है। सभी भय से आतुर हैं। हे महायोगिन, आप उस बालक को संहार करके हमें भय मुक्त कराएं। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी अपने लोक से पृथ्वी लोक पर उतरकर समुद्र में पहुंचे और जहां बालक विद्यमान था, ब्रह्मा जी को अपने पास आता देखकर समुद्र ने भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम किया। उस बालक को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तब ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर समुद्र देव से प्रश्न किया कि यह बालक किसका है। ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला, समुद्र देव बोले कि हे भगवान, यह बालक गंगा सागर की उत्पत्ति स्थल पर प्रकट हुआ है, परंतु मैं इस बालक के विषय में और कुछ नहीं जानता। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी समुद्र से बातें कर रहे थे, तब उस समय बालक ने ब्रह्मा जी को गले में हाथ डाल लिया और उनका गला जोर से दबा दिया, जिसकी पीड़ा उसकी आंखों से आंसू बन के बहने लगी। तब ब्रह्मा जी ने यत्नपूर्वक उस बालक की पकड़ को अपने आप को मुक्त कराया और समुद्र से बोले कि तुमने इस जातक पुत्र से मेरे नेत्र से जल निकाला है, अतः यह बालक जलंधर के नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही युवा हो जाने के कारण यह बालक महापराक्रमी, महाधीर, जवान, महायोद्धा, रण दुर्मुद होगा। यह बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा, यहाँ तक कि भगवान श्री हरि विष्णु को भी जीत लेगा। यह बालक दैत्यों का अधिपति होगा। कोई भी मनुष्य या देवता इसका चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों में इस बालक को राजा का स्वीकार करते हुए उसका राज्याभिषेक कराया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अपने जातक पुत्र के विषय में जानकर समुद्र देव बहुत प्रसन्न हुए और वे उसे अपने निवास स्थान पर ले गए। कुछ समय पश्चात जलंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की परम सुंदरी पुत्री वृंदा से संपन्न करा दिया। जलंधर आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के साथ निवास करने लगा और असुरों को राज्य को बड़ी चतुराई और कर्तव्य प्राणायता के साथ चलाने लगा। उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता नारी थी। 15वां अध्याय, देव जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, एक दिन की बात है कि असुर राज जलंधर अपने दरबारियों एवं मंत्रियों के साथ अपनी राजसभा में विराजमान थे। तभी वहां असुरों के महान गुरु शंकराचार्य पधारे। वे परम कांतिमान थे। उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। शुक्राचार्य को वहां आकर देखकर जलंधर राज सिंहासन से बैठा और आदर पूर्वक अपने गुरु को नमस्कार करने लगा। तत्पश्चात उन्हें सुयोग्य दिव्य आसन पर बिठाया। फिर उसने भी अपना आसन ग्रहण किया और अपने गुरु की यथा योग्य सेवा करने के लिए उपरांत जलंधर ने शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था और मुझे बताइए विस्तार से। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य सागर पुत्र जलंधर के प्रश्न का उत्तर देने किया कि वे बोले, एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छुपे अनमोल रत्नों को निकालने के लिए सागर मंथन करने के विषय में सोचा। इस प्रकार दोनों असुर देवता में तय हुआ कि जो भी समुद्र मंथन से प्राप्त होगा आधा आधा बांट लेंगे। तब दोनों ओर से देवता और असुर प्रसन्नता पूर्वक इस कार्य को करने में लग गए। समुद्र मंथन में बहुत से बहुमूल्य रत्न मिले, जिसे देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। परंतु जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो राहु ने देवता का रूप धारण कर अमृत पी लिया। यह जानते ही राहु ने अमृत पी लिया है, देवताओं ने पक्षधर भगवान विष्णु ने राहु का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। यह सब उन्होंने देवराज इंद्र के बहकावे में आकर किया था। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने घसमर नामक राक्षस का स्मरण किया तो पल भर में ही वह वहां उपस्थित हो गया। जलंधर ने पूरा वृतांत घसमर को बताते हुए इस इंद्र को बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। घसमर जलंधर का वीर और पराक्रमी दूत था। वह आज्ञा पाते ही इंद्रदेव को लाने के लिए चला गया। देवराज इंद्र भी की सभा में पहुंचकर जलंधर के दूतों ने अपने स्वामी का संदेश इंद्र को सुना दिया। वह बोला
कि तुमने मेरे स्वामी जलंधर के पिता समुद्र देव का मंथन करके उनके सभी रत्नों को ले लिया और सभी रत्न लेकर अपने अधीन के साथ मेरे स्वामी की शरण में चलो। घसमर के वचन सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले कि उस सागर ने मुझसे डर कर अपने अंदर सभी रत्नों को छुपा लिया था। उसने मेरे शत्रु असुरों की भी मदद की और उनकी रक्षा करी, इसलिए मैंने समुद्र के कोष पर अपना अधिकार किया। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जाकर अपने स्वामी से कह दो कि हिम्मत है तो इंद्र के सामने आकर दिखाएं। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर जलंधर का घसमर नामक दूत वापस लौट आया और उसने स्वामी जलंधर को इंद्र के कथन से अवगत कराया। यह सुनकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और उसने देवलोक पर तुरंत चढ़ाई कर दी। अपनी वीर पराक्रमी असुर सेना के साथ देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उसके युद्धों के भूल से पूरा इंद्रलोक गूंज उठा। चारों ओर भयानक युद्ध चल रहा था। मारकाटी मच रही थी। मृत सैनिकों को देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्य के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी से पुनः जीवित कर रहे थे। जब किसी भी प्रकार से युद्ध में विजय नहीं मिल रही थी तो जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैं रोज ही युद्ध में देवताओं को अनेक सैनिकों को मार गिराता हूँ, फिर भी देव सेना किसी भी तरह कम नहीं हो रही। मेरे द्वारा मारे गए सारे देव फिर से युद्ध में दिखते हैं। गुरुदेव, मृतों को जीवन देने वाली विद्या तो आपके पास भी है, फिर देवता कैसे जीवित हो रहे हैं? तब शुक्राचार्य ने जलंधर को बताया कि द्रोणगिरी पर्वत पर अनमोल औषधि है जो देवताओं की रक्षा कर रही है। यदि तुम उन्हें हराना चाहते हो तो द्रोणगिरी को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो। अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर जलंधर द्रोण पर्वत की ओर चल दी। वहां पहुंचकर उसने पराक्रमी भुजाओं से द्रोण पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और पुनः जाकर देव सेना से युद्ध करने लगा। जलंधर ने अनेक देवताओं को अपने प्रहारों से घायल कर दिया और 1000 देवगणों को पल झपकते ही मौत के घाट उतार दिया। जब देवगुरु बृहस्पति देवताओं के लिए औषधि लेने द्रोण नगरी पहुंचे तो पर्वत ने अपने स्थान पर न देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वहां जाकर उन्होंने देवराज इंद्र को इस विषय में बताया और आज्ञा दी कि युद्ध तुरंत रोक दो, क्योंकि अब तुम असुरराज जलंधर को नहीं जीत सकोगे। ऐसी स्थिति में प्राणों की रक्षा करना ही बुद्धिमत्ता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अभी इस भाग में इतना ही। इससे आगे की कथा हम इसे अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।